जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं आखिरकार फिर आपको स्टैटिक जीके इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा कि हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन होगा और क्लास मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी। देखो क्या होता है ना, एक एक क्वेश्चन की क्लास लोगे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन यही आने वाले हैं। जो आप लेंथी इतिहास पढ़ोगे 3-4 क्वेश्चन आएंगे या 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या फायदा इतना इतिहास की मैं क्लासें दूंगा। मैं इतिहास का सब पढ़ा दूंगा। मैं कह रहा हूँ इतिहास जितने भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे मैं सब फंसा दूंगा आपके। पर पहले आप इस चीजों पर ध्यान दो, जो आपकी चीज कमजोर है। जीके आप सभी लोगों की मजबूत तभी हो पाएगी जब चीज आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, सबसे हटके जब पढ़ोगे तभी आपकी जीके स्टैटिक जीके तभी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। और मैं आपको सबके सबसे हटके पढ़ाता हूं, इसीलिए क्यों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए भारत के प्रमुख बंदरगाह लेके आया हूं, और दर्रे भी पढ़ाऊंगा, जम्मू कश्मीर के दर्रे भी पढ़ाऊंगा विद ट्रिक। ये भी ट्रिक क्लास में याद करवाऊंगा, वो भी क्लास में याद कर पाऊंगा। तो बस बने रहना, लास्ट तक देखना। और कुछ लोगों के कहना है कि सर आपकी वर्दी कभी सीटी डोरी इधर और कभी नेम प्लेट इधर। देखो क्या होता है, जब मैं फ्रंट से वीडियो बनाता हूं तो आपको नेम प्लेट हो सकता है इधर नजर आती हो, और जब मैं बैक से मानो बैक कैमरे से अभी वीडियो शूट हो रही है तो इधर है। तो कहने मतलब वही है, लेफ्ट राइट आप लोगों के सिर्फ कैमरे की वजह से होता है। ये तो चीज फिक्स है। देखो यहाँ पर ये फिक्स है तो नेम प्लेट यहीं लग सकती है, वरना पूरी वर्दी में नेम प्लेट कहीं नहीं लगा सकते हो। इसको फंसाने वाला होता है। सिटी डोरी का भी बना हुआ होता है कि सिटी डोरी आप इसी तरह लगा सकते हो, बाकी कहीं नहीं लग सकती है। तो वर्दी में फिक्स स्थान होता है कि ये चीज यहाँ लगनी है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आपको ही लोग। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, सबसे पहले बंदरगाह लिखो आप। 8-10 बंदरगाह है, कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये क्वेश्चन आएगा 100%। और वैकेंसी 38,934 आएगी, ठीक है। कांडला, पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, बंदरगाह और राज्य, ठीक है ना। बंदरगाह और राज्य ऐसे डाल लीजिए आप। तो पहला डालिए अब कांडला। कांडला पहला बंदरगाह आपका कांडला। और कांडला कहां किस राज्य का है? कांडला गुजरात। अभी मैं आपको बताऊंगा फिर याद करने का तरीका। गुजरात, ठीक है। कांडला आपको समझ में आ रहा? कांडा ना समझ में आ रहा तो मैं मिटा के बड़ा बड़ा लिख दूं, क्योंकि छोटा भी ज्यादा लिखना ठीक नहीं है ना। कांडला, कांडला, ठीक है। कांडला कहाँ? गुजरात। कैसे याद करोगे बंदरगाह? आ गया एग्जाम में, कांडला कहाँ का, किस राज्य का कांडला बंदरगाह है? बंदरगाह किस राज्य का बंदरगाह है, ठीक है। मतलब कांडला किस राज्य का बंदरगाह है। तो आप कैसे किस पे टिक लगाओगे जब 4 राज्य होंगे? तो कांडला, कांडला बोले तो कुंडल, और कुंडल कहाँ लेने गए थे आप लोग? गुजरात। गुजराती कुंडल पहने हैं क्या किसी ने? गुजराती कुंडल। यहाँ पे याद रखोगे आप लोग कुंडल, यानी कि कुंडल, कांडला कुंडल। अच्छा, कुंडल तो कहाँ थे? गुजरात के। तो कुंडल कहाँ के? गुजरात के। अच्छे, ठीक है, कुंडल गुजरात। इसी तरह से याद करना है। जो तरीका मैं बताऊं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, इसीलिए सबसे हटके। मारमा गोवा, मारमा गोवा, मारमा गोवा। अब इसको कैसे याद रखोगे? गोवा, इसमें आप लोग जान रहोगे कि गोवा आया है, मारमा गोवा। तो आप लोग बस लास्ट का लेना ना कि मारमा गोवा, गोवा, मारमा गोवा। गोवा क्या मरने गए थे अकेले अकेले? हमें भी साथ ले चलते। गोवा क्या मरने गए थे अकेले? हमें भी साथ ले चलते, हमें भी बता दिया होता, हम भी चलते यार। अकेले बस मरने चले गए वहां। गोवा, गोवा, मारमा गोवा कहाँ? गोवा का। बंदर का याद कर लो, 5-6 है बस। कभी आपका गलत हो नहीं सकता है क्वेश्चन। तीसरा, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकते हैं बस वही पढ़ा रहा हूं मैं। पारादीप, पारादीप। और ये पारादीप कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा। पारादीप उड़ गया। पारादीप क्या हुआ? उड़ गया। पारादीप उड़ीसा, मतलब कि पारादीप उड़ गया भैया। दीप गए, उड़ गए, पारादीप पर गए और उड़ गए, यानी कि पारादीप उड़ीसा। कुंडल कहाँ के? अच्छे, गुजरात के। मारमा गोवा, मरने गए गोवा के अकेले अकेले, यानी गोवा में ही क्या गए मरने? मारमा गोवा। तो ये बंदरगाह इस तरह से याद रखना, पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ गए, ठीक है। चौथा और लिखिए, क्लास जीके की अब मैं फिर से अपने तरीके से लाऊंगा। स्टैटिक जीके एक एक क्वेश्चन वाली मैं लेके आऊंगा क्लास। और मैं सच कह रहा हूं, अगर मैंने आपको ऐसी क्लासें 40-50 क्लासेस दे दी तो पक्का मैं कह रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 20-25 100% कंफर्म हो जाएंगे। फिर बचेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, हिस्ट्री के भी ऐसे ले आऊंगा, टेंशन ना लो। आपके 30+ कराऊंगा, किसी भी तरह मैं कराऊं, बस मुझे पता है किस तरह से आपके 30 हो सकते हैं। कोच्चि, और कोच्चि कहाँ का है भैया? कोच्चि आप सब लोग ना जा रहे हो तो केरल लिख लो, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल। कोचिंग कहाँ करने गए? केरल। अच्छा, इलाहाबाद सबसे बेस्ट होती, लेकिन आप लोग कहाँ पढ़ने गए? केरल। कोचिंग कहाँ करने गए? केरल। और केरल में याद रखो सबसे अच्छी अगर साक्षरता % है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, तो केरल में ही है। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य। ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है। कोच्चि केरल, कोचिंग केरल में क्या करने का, कोचिंग। इस तरह से याद रखो, कभी भी भूल नहीं हो सकती आपसे। एन्नोर, 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 एन्नोर कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। एन्नोर, 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 इग्नोर मार दो तमिलनाडु को, ठीक है, इग्नोर मार दो किसको, तमिलनाडु को। बंदरगाह आपने कह दिया इग्नोर मारो, चलो तमिलनाडु नहीं आएगा, यानी कि इग्नोर मारो तमिलनाडु, इग्नोर यानी कि एन्नोर तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, इग्नोर मारो तमिलनाडु को, एन्नोर तमिलनाडु, ठीक है, कंफर्म हुआ। छठा, नहावा शेवा, नहावा शेवा, ये कहाँ है, नहावा शेवा। भैया नहावा शेवा, क्वेश्चन भी थोड़ा अगर बात करें तो इनकी थोड़ी लैंग्वेज कठिन है, लेकिन आप लोगों को याद करने के लिए तरीका मैं बेस्ट बताता हूँ, बस इसी तरह याद रखना, कभी गलत नहीं करोगे। नेहावा शेवा कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेहावा शोभा, भैया नेहावा सेवा, नहा धो के सेवा कहाँ करोगे, महाराष्ट्र में जाके। महाराष्ट्र के लोग नहा धुलवा के बिल्कुल सेवा करते हैं, नहा धो के सेवा करते हैं, कहाँ के लोग, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के लोग नहा धो के सेवा करते हैं, नहा धो के सेवा करते हैं, नहावा सेवा महाराष्ट्र, ठीक है, कंफर्म हुआ। इसी तरह बस लिख लेना आगे, नहा धो के सेवा करते हैं, नहावा महाराष्ट्र, तो बस याद हो जाएगा। 1 मिनट और नीचे आ जाएगा, हाँ आ जाएंगे। सातवां आपका आ रहा है तुतिकोरिन, तुतिकोरिन, कोरिन, और तुतिकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु, तुतिकोरिन तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु का आपने क्या मारा था, इग्नोर। भैया लेकिन इग्नोर ना मानो, क्योंकि वो लोग बहुत मुंह चलाएंगे, तू में हो जाएगी, तुतिकोरिन हो जाएगी आपकी, बिल्कुल तू में हो जाएगी, ठीक है। तुतिकोरिन कहाँ की, तमिलनाडु, तुतिकोरिन तमिलनाडु, याद हुआ, कंफर्म हुआ। 8वां एक और लिख लो, बस यही लास्ट दर रहा है, जो कि इतने ही मुख्य थे, वही आपको सब लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। विशाखापट्टनम, इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ है, कमेंट में बता सकते हो, तब तो ना लिखाएं, अगर कमेंट में बताओ तो ना लिखाएं, वरना लिखवा दें, लिखवाई दो, क्लास चल रही है, जो क्योंकि कुछ लोग तो बता पाएंगे लेकिन सब नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए लिख लो आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देखता हूँ क्लास कौन कौन देख रहा है, हमारी पूरी क्लास, जो पूरी क्लास देख पाएगा ना वही बता भी पाएगा, आंध्र प्रदेश। और यही क्वेश्चन आज कम्युनिटी में इसमें से कोई एक डालूंगा, देखते हैं आप लोग बता पाते हो या नहीं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, भैया विशाखापट्टनम, विशाखा कहाँ पटेगी जाके, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखा कहाँ पटेगी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कांडला, कुंडल, कुंडल कहाँ के, अच्छे गुजरात के। मारवा गोवा, गोवा का मरने गए अकेले अकेले यानी गोवा में। पारादीप उड़ गया यानी कि उड़ीसा। कोच्चि, कोचिंग करने कहाँ गए, केरल में। एन्नोर, एन्नोर किसको मारा आपने, तमिलनाडु को। नहा धो के सेवा किसने की, महाराष्ट्र में। तुति, तुति मुमी हो जाएगी कहाँ, तमिलनाडु में। विशाखा कहाँ पटेगी, आंध्र प्रदेश में। आठों के आठों अगर आपको बंदरगाह याद हो गए तो कमेंट में जरूर बताना कि याद हो, आठों के आठों याद हो चुके हैं। और मैं देखता हूँ अगर टाइम मेरे पास अभी कितना क्लास हो गई, 8 मिनट की ना, थोड़ी सी और देख लो। एक मैं आपको ट्रिक लिखा रहा हूं, बहुत अच्छी जबरदस्त ट्रिक। किस चीज की ट्रिक, अभी मैं बता रहा हूं, पर्सनल नोट्स हैं। और याद रखो, अब मैं 1 तारीख को जाऊंगा छुट्टी, ठीक है, घर जाऊंगा 1 तारीख को छुट्टी, यानी 8-10 दिन जब भी जाऊं, इतना दिन तो जाऊंगा ही, तब मैं आपको वहीं से अपने नोट्स, फिर आपको मैं नोट्स से पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे नहीं। फिर मैं, क्योंकि मैं बोर्ड वहां नहीं ले जा सकता, ठीक है, वहां कोई फायदा नहीं, मैं फिर आपको अपने पर्सनल नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा। जितनी भी ट्रिकें होंगी आपको, स्टैटिक जीके की ट्रिक्स, यूपीपी स्पेशल, हर कुछ करवाऊंगा, वहां भी रुकेंगे, वहां भी नहीं, ठीक है, वहां भी क्लास आपको दूंगा। हालांकि बोर्ड नहीं होगा लेकिन क्लास वहां भी चलेगी। तो क्लास यहाँ भी चल रही है, अब 1 तारीख के बाद वहां भी चलेगी, क्योंकि 1 तारीख को घर जाना है, तो थोड़ा आप लोग समझ ही सकते हो, 4-5 महीने से घर नहीं गए, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ हो आऊँ घर, है ना, ठीक रहेगा। अब एक ट्रिक लिख दो आप लोग, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, बस इसकी ट्रिक है, ट्रिक लिख लो, एक ट्रिक, बेस्ट ट्रिक है ये ट्रिक। J&K, J&K
यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, आप लोग समझ रख सकते हो, शॉर्ट में भी समझना, ठीक है। जाकर जो का, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। देखो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे किसी को याद नहीं हो सकते ऐसे, बिना ऐसे ट्रिक के। जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। अब देखो मैं इसको कितना अच्छा से आपको बताता हूं कि किस तरह से होगा इसका। जौ का पानी पी बाबू, ठीक है। सबसे पहले आप यहां से उठाओगे जौ का पानी पी बाबू, पी, पानी पानी लिखना नहीं है, बाबू, बाबू को दो जगह तोड़ना है। अब इतना तो आप लोग याद कर ही सकते हो कि हाँ सर ने क्या लिखा है, कि इतना तो याद आप लोग कर ही सकते हो, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। तो जौ का पी बाबू, ये बस 5 चीजें चाहिए हमको, 5 उठानी है चीजें, ठीक है। और 5 चीजें जब उठाओगे तो अब अभी मैं आपको बताता हूं। देखो अब देखो, जौ का पी बाबू, बस 5 के 5 दर्रे हैं, पांचों के पांचों याद हो जाएंगे दर्रे। 5 दर्रे हैं, पांचों के पांचों अभी याद हुए बोलो। देखो जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जोजिला दर्रा, देखो जो से जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जोजिला दर्रा किस राज्य का है, तो अब आप लोग क्या बताओगे, या जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्रा है, तो जोजिला दर्रा कहां का है, जम्मू कश्मीर का। जो का पानी पी बाबू, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अब कासे, अब सोचो आप लोग कासे क्या नाम आएगा, कारा कोरम दर्रा, कारा कोरम, कारम कोरम दर्रा, कारा कोरम दर्रा, कासे कारा कोरम दर्रा, याद हुआ, कारा कोरम दर्रा। और पी से पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, याद कर लो, लिख के ले लो। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, आया ना, हर एक टॉपिक में फिर एक एक क्वेश्चन आएगा, हार्ड है बिल्कुल। मैं चीज वो बता रहा हूं जो कि डीपली है, सबसे हटके मैं इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पी से पीर पंजाल दर्रा, बाबू बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बाबू, और बू से क्या होगा, बुर्जिंग दर्रा, बुर्जिंग दर्रा। बाबू जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है, लिख लो। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक जरा सा टॉपिक बताओ, इतना सा जरा छोटा, जो का पी बाबू, इतना सा उठा लेना, सेम लिख लेना, छाप लो कहीं रख के, क्वेश्चन एक फंसेगा। और जो भी पढ़ाया मैंने दर्रे बंदर का, एक क्वेश्चन फंसेगा। तो ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो सभी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे चाहो वैसे भेज दो, ठीक है। उनसे कहो देखो क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर लेना आप लोग भी, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।